सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग CSS की हेल्प से एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। यार एनिमेशन कुछ भी नहीं होता है, एनिमेशन जस्ट चेंज इन स्टेट होता है। चेंज इन स्टेट कैसे? फॉर एग्जांपल कि ये एक बॉक्स दिया गया है आपके पास। एज्यूम करिए कि ये बॉक्स जो है वो है 30 पिक्सल्स का। कितने का है? 30 पिक्सल्स का। और यही बॉक्स अगर बाद में जाके थोड़ा सा और बड़ा हो जाए और ये हो जाए आपका 60 पिक्सल्स। सो ये जो चेंज इन स्टेट हुआ है ना, फ्रॉम 30 पिक्सल टू 60 पिक्सल, इसी को हम लोग एनिमेशन कहते हैं इन जनरल टर्म्स। ठीक, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि एनिमेशन क्या होता है। एनिमेशन जस्ट चेंज इन स्टेट होता है कि ये 30 पिक्सल है, ये 60 पिक्सल हो गया, और ये जो चेंज इन स्टेट हुआ डायरेक्टली इसी को हम लोग एनिमेशन करते हैं, है ना। इसी को अगर स्मूथ कर दिया जाए, है ना, ये अगर आपको दिखेगी ऐसे ऐसे बड़ा हो रहा है ना, ये 30 से ऐसे 60 हो रहा है ना, तो इसी चीज को हम लोग एनिमेशन कह देते हैं, है ना। बहुत ही सिंपल सा टर्म है, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि एनिमेशन आखिरकार हम लोग करते कैसे हैं अपने CSS में, है ना। तो यार देखो, एनिमेशन करने का एक सिंटैक्स होता है जिसमें हम लोग की फ्रेम कीवर्ड का यूज करते हैं। की फ्रेम कीवर्ड्स का हम लोग यूज करते हैं। तो ऐसा कुछ सिंटैक्स होता है, पहले हम लोग लिखते हैं की फ्रेम, देन माय नेम, मतलब यहाँ पे हम लोग एनिमेशन का नेम लिखते हैं कि कौन सा एनिमेशन हम लोग क्रिएट करेंगे, और यहाँ पे हम लोग वो एनिमेशन डिस्क्राइब कर देते हैं। ठीक, अभी तो ऐसे समझ में आ नहीं रहा होगा, थोड़ा सा हम लोग कोड में आते हैं, देन इसको थोड़ा सा समझते हैं। ऑलराइट, ओके, यहाँ पे कुछ पहले से बने हुए ब्लॉक्स हैं, इनको मैं कट कर देता हूँ। ओके, हम लोग सिर्फ एक रखेंगे, ये वाला ब्लॉक, और इसमें कुछ हम लोग अभी के लिए CSS ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका क्लास है आइटम, तो हम लोग लिखेंगे डॉट आइटम, और इसमें कुछ हम लोग बैकग्राउंड विथ और इस टाइप की चीजें ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल पहले विथ ऐड करते हैं, लेट्स से 30 पिक्सल्स। हाइट हम लोग ऐड करेंगे 30 पिक्सल्स। ठीक, ये एक स्क्वायर फॉर्मेट में आ गया, इसका एक बीजी कलर ले लेते हैं हम लोग, लेट्स से रेड कलर। ठीक, तो इस तरह का हो गया। इसको जब हम लोग ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे तो ये वेबसाइट हम लोग की इस टाइप की कुछ डिस्प्ले हो रही होगी। इसको मैं कट करके इसमें ओपन कर लेता हूँ। ये कुछ इस टाइप से ये जो ब्लॉक है वो अभी के लिए दिख रहा है, राइट। बट अब हम लोग को ना थोड़ा सा एनिमेशन क्रिएट करना है। सो एनिमेशन के लिए हम लोगों ने क्या देखा था कि हम लोग कुछ इस तरह से लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एट द रेट की फ्रेम्स एंड देन एनिमेशन का नेम। फॉर एग्जांपल हम लोग को क्या करना है, इस ब्लॉक को जो वेथ है वो बड़ा करना है, तो हम लोग इसमें कुछ इस तरह से लिख देते हैं आइटम, है ना, साइज, मतलब इस टाइप से कुछ भी एक नेम दे दिया हम लोगों ने। ठीक, फ्रॉम, यानी फ्रॉम क्या लिखेंगे कि कितना बड़ा है। फ्रॉम जो है वो है विथ उसकी 30 पिक्सल्स, और कहाँ तक जाना है इसको, कहाँ तक जाना है इसको, विथ 60 पिक्सल्स। यानी अभी ये करेंटली 30 पिक्सल्स का है, अभी ये 60 पिक्सल्स का हो जाए इस टाइप से। लेकिन यार हम लोगों ने की फ्रेम जो है वो डिफाइन तो कर दिया है, बट इसका यूज कैसे करें, मतलब कैसे ये एनिमेशन जो है वो इसमें अप्लाई होगा, तो उसके लिए हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज और पढ़ेंगे। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि हम लोग उस पर्टिकुलर ब्लॉक में लिखते हैं या फिर उस पर्टिकुलर क्लास में लिखते हैं जिसको हम लोगों को एनिमेट करना होता है। ठीक, फॉर एग्जांपल कि कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे एनिमेशन नेम हो गया, एनिमेशन ड्यूरेशन हो गया, एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन हो गया, एंड इसको एक एक करके चलो देखते हैं। ठीक, पहले है एनिमेशन नेम। ऑलराइट, सो एनिमेशन नेम हम लोग यहाँ लिखेंगे। ठीक, यहाँ पे हम लोग को बेसिकली अप्लाई करना है, ये जो CSS है इसमें ये वाली एनिमेशन अप्लाई करना है। सो पहले हम लोग लिखेंगे एनिमेशन नेम। एनिमेशन नेम क्या है? आइटम साइज, है ना, जिसमें कि साइज को इंक्रीज हो रहा है। ऑल राइट, हो गया, परफेक्ट। नाउ वापस आ जाते हैं, देन एनिमेशन ड्यूरेशन। व्हाट? एनिमेशन ड्यूरेशन। एनिमेशन ड्यूरेशन, ड्यूरेशन कितने सेकंड का होगा अप्रोक्स, हम लोग लेट्स से 2 सेकंड का ड्यूरेशन कर देते हैं। ठीक, बहुत ही सिंपल है। एंड नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट है एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन। देखो ये टाइमिंग फंक्शन क्या होता है?
टाइमिंग फंक्शन क्या होता है, तुमने काफी बार देखा होगा, एज इन आउट, है ना, इस टाइप के देखे होंगे, तो उसी टाइप का होता है, और इसमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाने वाला नहीं है। देन उसके बाद क्या था, एनिमेशन डिले, की कितना डिले हो, एनिमेशन डिले कितना डिले हो, तो हम लोग इसको फिलहाल के लिए 0 सेकेंड कर देंगे। देन एनिमेशन आइट्रेशन काउंट, एनिमेशन आइट्रेशन काउंट का मतलब होता है ये एनिमेशन कितनी बार चले, है ना, एक बार चले, दो बार चले, तीन बार चले, ठीक। अभी के लिए हम लोग जो एनिमेशन आइट्रेशन काउंट है इसको 1 टाइम कर देते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्या है, एनिमेशन डायरेक्शन, की इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, ठीक, इसको भी अभी हम लोग थोड़ी देर में स्टडी करेंगे, एनिमेशन डायरेक्शन, ठीक। इसको हम लोग अभी के लिए नॉर्मल सेट कर देते हैं, ठीक। पूरा हो गया, सब कुछ हो गया। नाउ अब हम लोग देखते हैं कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा। हम लोग वेबसाइट में आते हैं, ये देखो इसका साइज जो है, जो इसकी विड्थ है वो इंक्रीज हो रही है। तुम लोग, मैं दोबारा रिफ्रेश करूंगा पेज को, मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। ओके, मैं थोड़ा सा जूम कर दिया मैंने। अब मैं जैसे ही पेज को रिफ्रेश करूंगा, तुम लोग देखोगे इसका जो विड्थ है वो इंक्रीज हो रही है। ये 30 पिक्सल से 60 पिक्सल्स हो रही है। दोबारा रिफ्रेश करूंगा, 30 पिक्सल से 60 पिक्सल्स हो रही है। ऑलराइट, अब मैं कुछ चेंजेस करके देखता हूँ कि चलो एनिमेशन नेम सेट है, ड्यूरेशन 2 सेकंड का हो गया, इसको अगर मैं 5 सेकंड का कर दूं, देन 5 सेकंड का मैं कर दूंगा, और जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये धीरे धीरे होगा, मतलब ये जो एनिमेशन है ना, ये 5 सेकंड में खत्म होगा। कितने सेकंड में, 5 सेकंड में खत्म हो रहा होगा। देन उसके बाद अगर मैं इसमें डिले जो है वो कर दूं 3 सेकंड का। डिले 3 सेकंड का मतलब कि 3 सेकंड बाद स्टार्ट हो, और मैं ड्यूरेशन को 1 सेकंड कर देता हूँ। अभी देखना, 1 2 3 4 5। ओके, मुझे रिफ्रेश करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5, हाँ, मतलब अप्रोक्स 5 सेकंड के बाद ये स्टार्ट, सॉरी 3 सेकंड के बाद ये स्टार्ट हो गया था। ऑलराइट, आइटरेशन काउंट मतलब कितनी बार चले, अगर मैं इसको इनफाइनाइट कर दूं ना, तो इनफाइनाइट टाइम चलेगा, और इसकी ड्यूरेशन में 1 सेकंड कर देता हूँ। अब तुम लोग देखोगे, चला, चलो अब ये इनफाइनाइट टाइम चलेगा, मतलब इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो इस तरह से हम लोग आइटरेशन काउंट भी डिफाइन कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग दो चीजें इसमें पढ़ने वाले हैं कि एनिमेशन डायरेक्शन क्या होता है। सो उसके लिए यहीं पे आ जाते हैं, और एनिमेशन डायरेक्शन एंड एमडीएन हम लोग सर्च करेंगे। देन एक ये मिलेगा हम लोग को एमडीएन की वेबसाइट, जो कि मैं हमेशा बताता हूँ कि इससे पढ़ा करो। इससे हम लोग देख सकते हैं कि नॉर्मल होगी देन क्या होगा। जैसे नॉर्मल, फॉर एग्जांपल ये नॉर्मल है, ठीक, तो ये नॉर्मल इस तरह नॉर्मल डायरेक्शन में जाएगी, है ना, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होगी। वही अगर हम लोग रिवर्स कर देंगे, तो ये जो डायरेक्शन है रिवर्स हो जाएगी, कि मतलब फ्रॉम एंड से लेके स्टार्ट तक जाएगी रिवर्स में। अल्टरनेट, तो जैसी अल्टरनेट हो जाएगी तो तुम लोग देखोगे कि ऐसे ऐसे हो रही है, ऐसे ऐसे हो रही है, ठीक। ये इसकी एक एनिमेशन टेक्निक है। इसको जैसे अगर हम लोग अप्लाई करके देखें, यहाँ पे अपने इस जगह पे अल्टरनेट, एंड यहाँ पे आते हैं हम लोग, ये देखो, ये ऐसे हो रहा, ऐसे हो रहा, ऐसे हो रहा, ऐसे हो रहा, ये भी एक टाइप का एनिमेशन क्रिएट हो रहा है। ऑलराइट, उसमें और भी होते हैं, जैसे अल्टरनेट रिवर्स, तो ये ऐसे करके ऐसे ऐसे आ रहा है, एकदम थोड़ा सा बाउंसी फील दे रहा है ना। अल्टरनेट रिवर्स अगर हम लोग कर दे और अपनी वेबसाइट में देखें, तो ये देखो ऐसे ऐसे करके, अगर यहाँ का डायरेक्शन, ये जो डिले लगाया है हम लोगों ने, इसको मैं अगर 0 सेकंड कर दूंगा, तो ये एक ऐसे बाउंसी फील दे रहा है ना। तो इस टाइप से हम लोग एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं सीएसएस में। ऑलराइट, सो ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। सो मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, एनिमेशन का नेम लिखते हैं, ठीक, लिखा हुआ है, इसमें लिखते हैं ड्यूरेशन, है ना। ड्यूरेशन बेसिकली कि एंड कब होगा ये, है ना, कितनी देर मतलब चलना चाहिए वो चीज। एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन, या इज इन आउट, है ना, इस टाइप के होता है, तुम लोग पढ़ लेना उसको एमडीएन वेबसाइट में। एनिमेशन डिले, कि कितनी देर बाद जो है वो एनिमेशन स्टार्ट हो, वेबसाइट लोड होने की कितनी देर बाद स्टार्ट होनी चाहिए। एनिमेशन आइटरेशन काउंट, मतलब कि कितनी देर, बेसिकली आइटरेशन काउंट मतलब कितनी बार चलेगा, है ना, कितनी बार ये जो एनिमेशन है वो रिपीट होगा। राइट, एनिमेशन डायरेक्शन, कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्मल होगी, रिवर्स होगी, अल्टरनेट होगी, या अल्टरनेट रिवर्स होगी, ठीक, जो कि अभी हम लोगों ने वेबसाइट में देखा।
ऑलराइट, सो ये कुछ एनिमेशन की प्रॉपर्टीज होती है जिनका यूज करके हम लोग एक अच्छी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं विद एनिमेशन। ऑलराइट, नाउ अब हम लोग एनिमेशन सॉल्ट हैंड देखेंगे, जैसा कि हम लोग हर बार देखते हैं। भाई ये सॉल्ट हैंड क्या होता है भैया? देखो सॉल्ट हैंड बेसिकली जो इतना तुमने लिखा है ना, 1 2 3 4 6 लाइनों में, उसी को एक लाइन में लिखने का तरीका होता है। तो तुम कहोगे भैया इसको पहले ही बता देते, है ना, ये सब क्यों पढ़ा है? देखो पहले अगर मैं बता देता ना तो तुम लोगों को उतने अच्छे से समझ में नहीं आता। अब तुम ये चीज समझ पा रहे हो कि ये एनिमेशन नेम है, ये क्या है, एनिमेशन का ड्यूरेशन है, ये क्या है, एनिमेशन का एज इन बेसिकली क्या है, एनिमेशन का टाइमिंग फंक्शन है, ये क्या है, एनिमेशन डिले है ना, ये एनिमेशन आइटरेशन काउंट है, और ये एनिमेशन की डायरेक्शन है। तुमको डायरेक्टली समझ में आ रहा है इससे, तो मैंने इतना बता दिया, तुम लोग डायरेक्टली समझ सकते हो। ऑलराइट, अब मैं अगर इसको एक बार करके दिखा दूं, और यहाँ पे मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ, एंड ओके, सो मैं लिखूंगा एनिमेशन। ओके, एनिमेशन हो गया। देन उसके बाद सबसे पहले चीज क्या लिखते हैं हम लोग, एनिमेशन का नेम, व्हाट, एनिमेशन का नेम क्या है? सो एनिमेशन का नेम है आइटम साइज। ओके, एनिमेशन का ड्यूरेशन 1 सेकेंड, एनिमेशन टाइम फंक्शन इज इन आउट, ठीक। देन एनिमेशन की डिले कितनी होनी चाहिए, 0 सेकेंड कर देते हैं। एनिमेशन आइटरेशन काउंट फॉर एग्जांपल 3 बार करो, है ना, और नॉर्मल कर दो तुम, जो डायरेक्शन है वो, ठीक। तो इस तरह से हम लोगों ने कर लिया, और अगर हम लोग अपनी वेबसाइट में देखें तो इसको रिफ्रेश करेंगे 1 बार, 2 बार, 3 बार, 3 बार के बाद स्टॉप हो जाएगा, और वैसे ही वर्क कर रहा है जैसे हम लोग का इस एनिमेशन में वर्क कर रहा था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लोगों को कोई दूसरा एनिमेशन लगाना है, फॉर एग्जाम्पल की फ्रेम कर देते हैं, की फ्रेम्स, एंड इसको कुछ एनिमेशन का नेम दे देते हैं कि इसकी हाइट इस बार बढ़ेगी, ठीक। क्या होगी, इसकी हाइट बढ़ेगी, तो आइटम हाइट चाहिए जीएसटी, ठीक। तो हम लोगों ने इस तरह कुछ दे दी। सो फ्रॉम जो हाइट है, वो 30 पिक्सल्स है, तो क्या करो तुम, इसकी हाइट कर दो, इसकी हाइट कर दो फॉर एग्जांपल 60 पिक्सल्स, ठीक। तो हम लोग एक और इसमें एनिमेशन लगा देंगे, सेम एनिमेशन लगा देंगे, बस यहाँ पे जो एनिमेशन का नेम है वो हटा देंगे, वो चेंज कर देंगे। सो आइटम चाहिए जीएसटी, इसको हाइड कर देंगे। सो जैसे ही मैं सेव करके वेबसाइट में विजिट करता हूँ और रिफ्रेश करूंगा, तो तुम लोग देखोगे कि ये जो मैंने बाद में एनिमेशन लिखा है ना, वो खाली चल रहा है, तो पहले वाला नहीं चल रहा है। ये यार इसलिए होता है क्योंकि हम लोग एक प्रॉपर्टी में, एक क्लास में सिर्फ एक ही बार एनिमेशन प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं इसका, है ना। सो इसलिए ये वाला वर्क कर रहा है एंड ये वाला नहीं कर रहा है, ठीक। तो ये चीज भी जानने वाली है। अगर हम लोग इसको फॉर एग्जांपल ये वाले चलाना है तो इसको कमेंट आउट कर देंगे, ये चल रहा है, राइट। और दोनों को अगर एक साथ चलाना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सेम चीज इसमें जाके लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल कट पेस्ट एंड कट पेस्ट, ठीक। अगर हम लोग को दोनों चीजें एक साथ चाहिए, एंड इसको कमेंट आउट यहाँ पे देखेंगे, और रिफ्रेश करूंगा मैं, जैसे देखो ये हाइट भी बढ़ रही है और साथ में विड्थ भी बढ़ रही है। तो इस तरह से बेसिकली हम लोग अपना एनिमेशन की जो प्रॉपर्टीज है उसके साथ खेल सकते हैं, ठीक। अब आराम से जाओ और खेलो जाके सीएसएस की एनिमेशन प्रॉपर्टी के साथ, और नई नई चीजें यार ट्राई करो, ठीक। एक चीज और हम लोग देखते हैं, परसेंटेज इन एनिमेशन। परसेंटेज इन एनिमेशन क्या होता है, कि परसेंटेज का मतलब क्या है कि जब जो एनिमेशन का स्टेज है वो अगर 0% है, यानी एनिमेशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो उसका फॉन्ट साइज 30 पिक्सल रखो। अगर वो एनिमेशन 50% कंप्लीट हो गया है तो उसका फॉन्ट साइज 60 पिक्सल कर दो। और अगर वो एनिमेशन 100% कंप्लीट हो गया है तो उसका फॉन्ट साइज 80 पिक्सल कर दो। अब इसका क्या मतलब हुआ, चलो देखते हैं थोड़ा सा। अलग ये परसेंटेज का क्या सिलसिला है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये सेम चीज रखेंगे बट थोड़ा सा इसको चेंज कर देंगे, इसको थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा, इसको भी कट कर देते हैं, एंड इस चीज को भी कट कर देते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जब जो एनिमेशन है हम लोग का वो 0% होगा, तो उसकी जो इनिशियल वेथ होगी
वो अप्रॉक्स कर दो कि 30 पिक्सल्स। ओके, ऑल राइट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब ये 50 पिक्सल्स हो जाए, मतलब सॉरी 50% हो जाए, एनिमेशन जो है वो 50% कंप्लीट हो जाए, तो विड्थ जो है वो कर दो तुम 100 पिक्सल्स इसकी। ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बढ़िया है। और जैसे ही ये 100% कंप्लीट हो जाए, 100% कंप्लीट हो जाए, तो उसकी जो विड्थ है वो कर दो तुम 150%। ठीक, हम लोग क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा कम कर देते हैं इसको, अप्रॉक्स 70 पिक्सल्स तक, ताकि जब बाद में चेंज हो ना वो हम लोग को दिखे। ओके, सेम हम लोग यही प्रॉपर्टी रखेंगे, सेम सब कुछ यही रखेंगे, और आके देखते हैं वेबसाइट में। और जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा, तुम लोग देखोगे, ये देखो एक छोटा सा डिले हो रहा है। इसको मैं थोड़ा सा ना, इसका टाइम जो ड्यूरेशन है उसको थोड़ा सा 6 सेकंड कर देता हूँ। अब तुम लोग देखना, मैं रिफ्रेश करूंगा, जैसे ही हो रहा है, जैसे ही 50% कंप्लीट होगा, देखो 50% कंप्लीट हो गया, अब ये क्या होगा, 100 पिक्सल्स तक चला जाएगा। ठीक, जैसे ही 50 पिक्सल्स कंप्लीट हो गया, फिर ये 100 पिक्सल्स तक चला जाएगा। इसको हम लोग एक तरह से और देख सकते हैं कि जैसे ही 100 पिक्सल्स हो जाए, यानी 50% कंप्लीट हो जाए, देन तुम क्या करो, छोटा कर दो इसको। कितना कर दो, 50 पिक्सल्स कर दो। अब इसको देखते हैं, और जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा, देखो ऐसे जाएगा, 50% हो गया, फिर ये नीचे आ जाएगा, आएगा, हो गया, फिर कम हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हम लोग ये एनिमेशन इस टाइप से क्रिएट कर सकते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, 1 सेकेंड कर देते हैं, और इसको हम लोग इनफाइनाइट कर देते हैं। एंड लेट्स सी, ये देखो, ये ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। हम लोग ऐसे 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 वाला भी एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल इसको हम लोग कर देते हैं अल्टरनेट। ठीक, अब ये देखो, है ना, ये एक टाइप का एनिमेशन है जो हम लोगों ने क्रिएट किया है इन CSS। ठीक, तो अब जाओ आराम से जाके एनिमेशन के साथ खेलो जाके, है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स ट्राई करो कि एनिमेशन में और क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में अपनी अटेंडेंस लगाना मत भूलना, और हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।